नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 7 नवंबर 2022। देखेंगे कुछ मुख्य समाचार। कैमरा ट्रैप्स रिन्यू होप फॉर स्नो लियोपार्ड इन कश्मीर। देखिए, कैमरा ट्रैपिंग क्या होता है। तो जैसे जंगल में हम कैमरा के मदद से जानवर के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं या ट्रेस करते हैं। जैसे आप देखो तो जिम कॉर्बेट हो गया या फिर और भी जो बड़े नेशनल पार्क हैं उसमें बाघ, शेर और इन सभी का जो ट्रेसिंग होता है वो इसी कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू होता है। अभी जम्मू कश्मीर के बालताल रीजन में एक वीडियो ट्रैप किया गया है स्नो लियोपार्ड का, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है कि ये स्पेसी वहाँ भी अब देखने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि स्नो लियोपार्ड चर्चा में है तो इम्पॉर्टेंट उसका मिलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है स्नो लियोपार्ड के बारे में जानना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक नेम अगर हम देखें ऐसा तो पैंथेरा अंकिया कहते हैं। अब इसे आप अंसिया पढ़ लो या अंकिया पढ़ लो, स्पेलिंग मायने रखता है, आप उसको जैसे भी प्रोनाउंस करो। जनरली ये सेंट्रल और साउदर्न एशिया के बर्फ वाले इलाके में पाए जाते हैं। अगर आप इंडिया में देखो तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में, जैसे आप समझ लो कि जो हिमालय वाला रीजन है जम्मू कश्मीर से नीचे बढ़ते हुए अरुणाचल तक, तो इन सभी में जो जो स्टेट्स पड़ते हैं आपके, वो सभी आप याद रख सकते हो। बिहार और यूपी इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर नेपाल वाला एरिया आपका माउंटेन से कवर हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या अगर आप देखो तो लद्दाख में, हेमीस नेशनल पार्क में। जैसे अगर आपको याद हो तो वन हॉर्न राइनो जो है उसका गढ़ किसे कहा गया है? काजीरंगा को। तो वैसे ही स्नो लेपर्ड का गढ़ हम हेमिस को कहते हैं, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में। हो सकता है एज अ एमसीक्यू में आपसे प्री में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन प्री में पहले भी देखे जा चुके हैं। अगर आप इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करो तो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके संरक्षण की काफ़ी ज़रूरत है। और साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में आता है, यानी इसका इंटरनेशनल मार्केट में इसका व्यापार जो है वो निषेध किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 का मतलब सीधा सा बात यही है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है उसके अंदर इसे शेड्यूल 1 में डाला गया है। अब देखिए, क्योंकि इसका हंटिंग होते रहता है तो इसके कंजर्वेशन को लेकर कई सारे प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका हिमल संरक्षक। ये आपका भारत सरकार के द्वारा लगभग जो ये है एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है, जो कि अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था कोविड के समय। कोविड खत्म जब पीक खत्म हो गया था उसके बाद उसे लॉन्च किया गया था। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे। एक और चीज़ है कि 23 अक्टूबर को हम नेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाते हैं, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्टेट PCS और इन सभी में ये क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं। सेकेंड है आपका ANSI बिल्ड्स ट्राइबल हट रिप्लिका टू हेल्प प्रिजर्व प्रमोट इन यूनिक हेरिटेज। देखिए, ये जो आर्टिकल है इसमें आपका मेनली जरावा ट्राइब्स के बारे में बात किया गया है। ANSI यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो है वो आप कल्चर को कंजर्व करने के लिए, इन ट्राइब्स के कल्चर को कंजर्व करने के लिए जिस तरह के झोपड़ी में ये रहा करते थे, जिस तरह के हट में ये रहते थे, उसका वैसा ही निर्माण किया जा रहा है, एक वैसा ही हट का निर्माण किया जा रहा है। फोटो में आप देख सकते हैं टहनियों व पत्तियों के द्वारा इस हट का निर्माण किया गया है। तो आप इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। फोटो के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, विजुअल इफेक्ट्स हमेशा ध्यान में रखे जाते हैं। मेनली आप ट्राइब्स के बारे में फोकस कीजिए। जरावा ट्राइब्स जो है आपको अंडमान आइलैंड्स में पाए जाते हैं। पहले इनकी संख्या काफ़ी हुआ करती थी, बट अब इनकी संख्या घटकर 500 के अंडर हो चुकी है। ये डेटा हमें कहाँ मिला है? तो ये डेटा आप 2011 के सेंसस से देख सकते हैं। हो सकता है 2021 का जो सेंसस जब आएगा, जब काउंटिंग होगी, तो हो सकता है वो इसकी डेटा चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये 500 से बढ़ भी सके। ये जो ट्राइब्स है जनरली इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। आप अगर टूरिस्ट से देखो तो अंडमान के जो आइलैंड्स हैं उस पर ये आराम से पाए जाते हैं, बट वो टूरिस्ट से कोई इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आप अगर देखो तो जो मेडिकेशन हेल्प है, अगर कोविड के टाइम पे हो या फिर और भी कुछ मेडिकेशन हेल्प चाहिए, तो उस एरिया में आके वो मेडिसिन ले लेते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन करते नहीं। तो उन सभी ट्राइब्स की क्योंकि संख्या घटते जा रही है, उनका कल्चर विलुप्त ना हो जाए, इस कारण से उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए ANSI ने वैसे ही हट्स का निर्माण चालू कर दिया है। तो मेन यहाँ पे आपसे जरावा ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले भी आप देखो तो ट्राइब्स के बारे में UPSC ने प्री में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पाए जाते हैं? तो मेनली अंडमान आइलैंड्स में पाए जाते हैं।
फिर है आपका इंडियन ब्लैक हनी बी इज अ वेस्टर्न घाट डिस्कवरी। देखिए, हनी बी की एक नई स्पेसी जो है वेस्टर्न घाट में खोजी गई है। उसका नाम रखा गया है एपिस करनिजोडियन। ये तो आपका साइंटिफिक नेम है। एक्चुअल नेम इसका रखा गया है इंडियन ब्लैक हनी बी। वेस्टर्न घाट से अगर आप देखो तो गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुछ पोर्शन इसमें कवर होते हैं। इन सभी इलाकों में ये पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 200 साल के बाद हनी बी की कोई नई प्रजाति खोजी गई है। तो मेनली आप इसका नाम ध्यान में रखेंगे, इंडियन ब्लैक हनी बी, और कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में मेनली महाराष्ट्र का रीजन नहीं कवर करेगी, गोवा से आप स्टार्ट करो तो ओरिजिन और उसका प्लेस ऑफ हैबिटेट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है आपका द फाल्कन हेवी लॉन्च मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन वर्ल्ड। देखिए, इलॉन मस्क के द्वारा ओन्ड स्पेस एक्स कंपनी जो है उसने अर्थ के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया है, ऐसा स्पेस एक्स क्लेम करती है। यूएस के फ्लोरिडा में स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। आप अगर देखो तो इंडिया का जो GSLV MK3 है, जिसे आप हल के नाम से भी जानते हो और भी बहुत सारे नाम उसे दिए गए हैं, जनरली मार्क 3 कहा जाता है उसे, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ उसी के GSLV मार्क 3 के जैसा ही है। इसके साथ भी 2 बूस्टर्स आप देख सकते हो पिक्चर में लगे हुए हैं। क्षमता की बात करें तो लॉन्च होते समय 14 लाख केजी का भार था इसका, जो कि आगे अगर आप जब अपर स्टेज में जाओगे तो वो लगभग 1600 केजी तक बचता है द लास्ट में। देखिए, किसी प्राइवेट कंपनी का इस तरह से मार्केट में आने से डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने से जनरली आप देखो तो ओवरऑल ग्रोथ ही होता है। तो इसलिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। नाम मेनली याद रखिएगा जो आपका है वो फैल्कन हेवी लॉन्च। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।